जी जनाब, अस्सलामुअलैकुम। मंडे का दिन है और सुबह सुबह ये बच्चों को मैंने उठाया, ये उनका यूनिफॉर्म रखा हुआ है ताकि जल्दी से आज मैंने खुद उनको छोड़ने जाना था। हस्बैंड ड्यूटी पे थे तो ये बस उनके कपड़े रखे हुए थे और वो दोनों दांत ब्रश करने गए हुए थे। तो छोटू साहब का जो पाउच था छोटे बेटे का वो बाहर पड़ा था। मैंने कहा जल्दी से ये भी बैग में रख दूँ, क्योंकि पाउच नहीं लेके जाएगा तो फिर मैम इसको नाराज़ होगी कि अपनी पेंसिल इरेज़र शार्पनर नहीं लाया। तो बस ये बच्चों का बैग शैग अरेंज किया। उन्होंने कहा कि जल्दी करो यारा, कि स्कूल जो है वो तकरीबन 8 बजे से पहले जो है उनका गेट वो क्लोज़ कर देते हैं। तो बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह से फिर सारा रेडी करा और जल्दी जल्दी से उनको रेडी करके फिर मैं उनको स्कूल छोड़ने गई। तो जनाब उसके बाद फिर वापस आके रूटीन के घर के काम किए, सारी सफाइयाँ वगैरह डन की। और आटा जो था वो लाई थी कल, तो आटा नहीं डाला था। तो मैं आटा जो है ना, मैं तो इस पतीले में डाल रखती हूँ। कई लोग तो बकेट वगैरह लेकर उसमें डालते हैं ना, तो मैं तो इसी में डालती हूँ। 5 किलो आटा लेते हैं तो इसमें डाल देते हैं और फिर जब ख़त्म हो जाता है फिर ख़रीद लेते हैं। अब 10 किलो जान के नहीं लेते कि फिर थोड़ी देर बाद, फिर कुछ अर्से बाद जब ख़त्म होगा तो ताज़ा फिर फ्रेश ले लेंगे। तो जनाब ये मैंने डाल दिया आटा। फिर अब मैंने डाल के छानना था, छान के फिर इसको गूंदा और गूंद के रख दिया। फिर ये कल आधा खरबूजा काट के रखा था। ये देखिए लाइट कितनी तेज़ है, इसके ऊपर वो चढ़ाई हुई थी ना क्लिंग रैप, तो उससे ऐसे रिफ्लेक्शन हुई है ना। तो ये चढ़ाई हुई थी ताकि फ्रेश रहे, क्योंकि कल हाफ़ काटी थी और हाफ़ रह गई थी। तो मैंने कहा आज इसके काट के क्यूब्स इसको रख देती हूँ। ये भी डन कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह और लजीज और सारा डन करके जी फिर मैंने कहा अब हांडी पकाती हूँ। हांडी पकाने के लिए जी सबसे पहले बस वो सारे वेजिटेबल रखाते हैं। आज का इरादा था कि आज तो वेजिटेबल पकानी है, बिकॉज आपको पता है कल भी वेजिटेबल नहीं पका सकी थी, वो गेस्ट आ गए थे। तो चिकन बनाया था जो फिर उन्होंने नहीं खाया था, वो चले गए, तो चिकन हमने खाया, तो फिर मैंने वेजिटेबल नहीं बनाई थी। तो आज फिर मैंने ये माड़ू होती है एक सब्ज़ी, आपको पता होगा, जैसे टिंडे होते हैं, इस ये लंबे वाले टिंडे होते हैं, तो इसको माड़ू कहते हैं। उसके बाद जी काम करते करते बस हो गई, वो एकदम से बीपी डाउन होना शुरू हो गया और ऐसे लग रहा था जैसे बस अभी चक्कर आएंगे और गिर जाऊंगी। तो बस हांडी पकाते पकाते साथ में ही ये सी वाली गोली जल्दी से डाली गिलास में ताकि डिज़ोल्व हो और इसको पीऊँ ताकि थोड़ी सी ताकत आए। काम तो अलहमदिल्ला हो चुका था। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, तो मैंने उन्होंने मुझे कहा कि आओ बच्चों को लेने चलते हैं। तो मैं बच्चों को स्कूल से फिर उनके साथ लेने चली गई। मौसम अच्छा था, बादल बादल से थे, इतनी धूप तेज़ नहीं थी। आजकल मौसम बड़ा मज़े का होता है और हवा भी थी, लेकिन फिर उसके बाद दोपहर जब ज़्यादा होती है तब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो बच्चे जब आए तो उनको टैंग टैंग मेरे बच्चों का फेवरेट है, तो वो बना के रखा था, वरना वो कह रहे थे मामा जूस ले दे। तो मैंने कहा बेटा मैंने घर बना के रखा हुआ है। वो कहते ठीक है मामा। यार घर में बनाओ तो बड़ा होता है ना यार, वरना ग्लास आता है, वरना वो तो छोटे छोटे डब्बे होते हैं। तो मैंने कहा चलो यार ये जनाब, फिर मैंने जो खरबूजे काटे थे ना, तो मैंने कहा थोड़े से मैं भी अब थोड़े से खा लूँ। तो मैंने खाए और उसके बाद जी बस ये रूटीन थी। खाना शाना हमने खाया और फिर शाम के वक्त चाय बनाई। चाय के साथ ये देखे मैं ज़रा बहुत बड़ी प्रो बनी हूँ। मैंने कहा कि जैसे वो होटल्स वाले ऊपर तक ले जाते हैं ना, तो मैं भी बड़ी प्रो बनी। मैंने भी ऊपर से उठा के इस दूध को जी ऊपर से नीचे ऐसे लंबी धार होती है ऐसे बनाने की कोशिश की, लेकिन यार सारा दूध गिर गया। मतलब सारा तो नहीं गिरा लेकिन स्प्लैशेस उड़े हैं, तो मैं तो नाकाम रही। ये जो फिर जिसको जिसका काम उसी को साजे। बस फिर नगेट साथ में फ्राई किया बच्चों के लिए, क्योंकि इस बार मैं जो आलू लाई थी वो मीठे थे। उनके चिप्स बनाती हूँ तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं, बेशक उनमें मैं कॉर्नफ्लावर लगाऊँ मैदा लगाऊँ लेकिन मज़े के नहीं बनते। तो मैंने कहा चलो नगेट्स वगैरह पड़े हैं तो नगेट्स बना लेती हूँ। उसके बाद जनाब हस्बैंड के लिए रोटी बनाई, उन्होंने फिर रोटी खाई जी। वो ये बड़ा बेटा जो है वो याद करते हुए टेस्ट, ये सारा दोनों को पढ़ा के जब ये फारिग हुए तो इन्होंने फिर परमिशन मांगी कि मामा हम थोड़ी देर खेल सकते हैं लैपटॉप। तो ये बस दोनों, वो छोटू बेटा बैठा है वो अंदर दादों के कमरे में खेल रहा है और बड़ा बेटा जो है वो इधर बाहर खेल रहा है।
तो जनाब इन्होंने फिर थोड़ी देर खेले, और खेलने के बाद फिर मैंने कहा इनको अब टाइम हो रहा है सोने का, तो जल्दी से मैंने बनाना शेक बनाया। और बनाना शेक बना के जी फिर इनको दिया ताकि ये पिएं और सोएं, ताकि सुबह जल्दी उठा करें, क्योंकि इनको फिर नींद नहीं आती, देर तक जागे रहते हैं। तो फिर सुबह जब उठाऊं तो फिर ये तंग पड़ते हैं कि मामा इतनी जल्दी उठाती हैं, थोड़ा सा और सोने दे, थोड़ा सा और सोने दे। ये वैसे हम भी बचपन में यूं ही करते थे। जब वैसे तो रात को हम सही सोते थे टाइम पे, लेकिन सुबह जब अम्मी उठाती थी ना तो हम कहते थे मामा 5 मिनट और 2 मिनट। तो ये एक हर बच्चे की कहानी है कि 2 से 1 मिनट जो है ना वो मांगते कि और सोने दें। तो जनाब ये जी मेरा पालूशा बेबी आया। इनको तो मिल्क शेक बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पे इनको बनाना शेक बहुत पसंद है। मैंगो शेक भी पीते हैं, लेकिन इसको जो है माशाल्लाह से जब भी बनाना ख़त्म होता है ना, मुझे याद रहता है कि यार इसने सुबह दूध नहीं पीना या रात को नहीं पीना। तो इसलिए जल्दी से फिर मैं पहले जाती हूँ, पहले बनाना ख़रीद के लाती हूँ ताकि इसका मिल्क शेक जो है ना बन जाए और इसको शौक से ये पी ले। तो बस रात को सोने से पहले यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस किए, हस्बैंड का ड्रेस प्रेस करा, और ये काम भी डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यार भूख लगने लग पड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र शुक्र आइसक्रीम पड़ी थी फ्रिज में, तो मैंने हस्बैंड से कहा आप भी खाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है ले आओ। तो फिर ये हमने खाई आइसक्रीम। तो जनाब ये थी आज की मेरी रूटीन। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बानास डेली लाइफ। खुश रहिए और प्लीज़ दूसरों को भी ज़रा खुश रहने दीजिए अपने घरों में। अल्लाह हाफिज़।